कत्ल समेत मुतादिद संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिम पुलिस मुकाबले में पार। इकबाल टाउन में प्रोफेसर को कत्ल करने वाले डाकू मुकाबले में हलाक हो गए। इकबाल टाउन डिवीजन में एक ही वाकया के दो अलग अलग FIRs, पहला मुकदमा इकबाल टाउन और दूसरा मुस्लिम टाउन थाने में दर्ज हुआ। छोटे रिलीफ के बाद आवाम को बड़ी तकलीफ। हुकूमत का महंगाई के भंवर में फंसे आवाम को बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 25 पैसे महंगी कर दी। इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। सारिफीन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक क्यों नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये, डीजल 8 रुपये सस्ता करने का हुक्म दिया था। आइन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप उतने ही सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं। कोई फर्क नहीं, बल्कि आपके ज्यादा हैं, इसलिए आप प्यारे हैं। क्योंकि आइन में आपने पढ़ा, मेरे दोस्तों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है आपके लिए आइन में कि हमारा आपस में भाईचारा कैसे होना चाहिए। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस मोहब्बत के, इस भाईचारे के, और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस कैसे होनी चाहिए। वाहिद फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज़। वो जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड है हमारे। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। चाहते हैं कि आला अदलिया में अक़लियतों से जजेस आएँ। अक़लियत का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं। आइन ने आपको इतने ही हुकूक दिए हैं जितने हम सब को दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक फराहम करता है। दुनिया में हम मजहबी आज़ादी में निचले नंबर्स पर रखे जाते हैं। एक ऐसा माशरा तश्कील हो जिसमें निज़ाम इंसाफ सब के लिए बराबर हो, और जो एक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे, उनको भी उन्होंने मुतारफ़ करवाया रिलीजियस टॉलरेंस के हवाले से भी और जो राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। मैं आज आप सब की मौजूदगी में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब, जिन्होंने सुओ मोटो इख्तियार को एक तरह से रोके रखा और बहुत स्पेयरिंगली इस्तेमाल करने की रवायत डाली, और स्पेयरिंगली में ऐसे कह गया जो वाहिद केस उन्होंने, अभी वो फरमा भी रहे थे, एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया और उस पर बहुत अच्छी जजमेंट दे के गए, वो मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर था जिसका भी जिक्र हो रहा था। मुल्क में इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदा है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, जस्टिस कानियस ने जदीद निज़ाम इंसाफ का क़याम के लिए आला मिसाल रकम की। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को अक़लियतों से मुतालिक अच्छे फ़ैसले देने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर नून लीग नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार। पार्टी के नए बयानिए पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म चारों सूबों के दौरों से काबिल जानदार बयानिया चाहते हैं। सीनियर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब। हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने पर भी मुशावरत जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सदर काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात हुई। फैसल करीम कुंडी ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी शुजात ने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान अम आहंगी बहुत ज़रूरी है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, रियासती इदारों के बारे में गलतफहमियां पैदा करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाएँ, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको कैफर गिदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए। 9 मई के असल मुल्ज़िम आज वज़ीर आला KP हैं। चलाओ घेराव के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की घन गरज, कहा कि पीटीआई गलतियों की माफी मांगे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के जरिए आना चाहते हैं तो कुछ नहीं कह सकते। खैबर 1971 का बयानिया फैलाकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। पीटीआई 9 मई जैसा एक और प्लान बना रही है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की शदीद लफ्जी गोलाबारी, कहती हैं इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम अडयाला जेल से चल रही है। राउफ हसन मुल्क के टुकड़े करने का बयानिया बना रहे हैं। बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। पॉलिटिकल कोई ब्लेमिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, फैसला आपने करना है। 2019 में रिवर्स स्पीड 12 केसेस ले आती है, 2020 में रिवर्स स्पीड 14 केसेस ले आती है। तो ये वो अलमिया है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे हैं। कोविड के बाद जो 1.5-2 साल, ज़ाहिर है कोविड में उस हुकूमत में बहुत बोझ था। कोई भी हुकूमत होती वो शायद अपने सिस्टम को एग्जैक्ट ना रख सकती, लेकिन उसके बाद जो 2 साल कर्जा था उसमें ईपीआई कवरेज को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो बदकिस्मती से नहीं किया गया। इकॉनमी जो हमारी है वो एग्रो बेस्ड है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मैंने देखा है, जब बड़ा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हमारी ग्रोथ रुक जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट ना मिल रही हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत आपकी जीडीपी को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़राअत के शोबे में हुकूमत की दिलचस्पी काबिले तारीफ है। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। चंद अरकान असम्बली के अलावा तमाम टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। टिकट होल्डर और अरकान कारकुनान को एहतजाज के लिए निकालने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ ने मोची गेट के मकाम पर वर्कर्स कन्वेंशन के लिए ज़िला इंतजामिया से इजाज़त मांग ली। डीसी लाहौर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। पीटीआई नौजवान 9 जून को शाम 5 बजे मोची गेट के मकाम पर वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती है। इसराइल जो दहशतगर्दी कर रहा है उसमें वो सहाफ़ियों को भी उसने कत्ल किया है, अक़वाम मुत्तहिदा के रज़ाकारों को भी कत्ल किया है। 80% गज़ा को उसने मलबे का ढेर बना दिया है। तकरीबन 10,000 अफराद ऐसे हैं कि जो लापता हैं और गालिब इम्कान ये है कि वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। गजा मलबे का ढेर बन चुका है। 40,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होती तो इसराइल को बर्बरियत की हिम्मत ना होती। रफा में खैमों को जलाया गया। पूरी दुनिया में होने वाली बदअमनी का जिम्मेदार अमरीका है। खसरा की वबा जोर पकड़ने लगी। रवा साल पंजाब में खसरे के 3,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा मरीज सामने आ गए। सूबा में रवा साल 18 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 900 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज। अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। सर्विसेज अस्पताल में किट्स की अदम दस्तियाबी। पैथोलॉजी लैब इंतजामिया ने कल्चर टेस्ट बंद कर दिए और एमएस को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर में सूरज का कहर और शदीद गर्मी की लहर। तेज हवा लू के थपेड़ों में बदल गई। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी निढाल, मामूलाते जिंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात गर्मी में बतदरीज इजाफे की खबर देने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव जारी कर दिया गया। हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 255 मरीज सामने आ गए। नींद बेहोशी, चक्कर आना, नज़ला जुकाम और बुखार के मरीजों की भरमार। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा।
शदीद गर्मी के साथ बिजली की आंख मचौली का दोहरा अजाब। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर। लेस्को को 50 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। तकनीकी खराबियों और मेंटेनेंस के बायस लेस्को के 58 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमा रेलवे इंतजामिया की नाअहली। लाहौर डिवीजन में वाटर कूलर खराब। मुलाजमीन और साइरिन शदीद गर्मी में ठंडे पानी से महरूम हो गए। वॉशरूम पानी न होने की वजह से शदीद गंदगी का शिकार। मुलाजमीन ने वॉशरूम्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया। गर्मी की छुट्टियों और दरसी कुतुब की अदम दस्तयाबी। सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम शदीद मुतासिर होने लगी। जल्द तातीलात के बायस नहम के तलबा की बोर्ड की रजिस्ट्रेशन न हो सकी। रवा साल सरकारी स्कूलों के नहम जमात में दाखिलों में वाज़े कमी आई। जेलों में बैगर बैरिक के कयाम की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास। सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पंजाब में किसी जगह पर भी नोगो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। कैदियों की खुराक जेलों के लिए बोझ बनने लगी। महकमा जेल ने कैदियों के खाने पीने की जरूरियात पूरा करने के लिए 10 अरब रुपए मांग लिए। जेल हुकाम के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत खाने और पीने के बजट से 25% इजाफा किया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से आईजी जेल खाना जात की मुलाकात हुई। महकमा दाखिला पंजाब का जेलों में तलबा को इंटर्नशिप करवाने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने कहा जेलों में साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और कानून के तलबा को पेड इंटर्नशिप करवाई जाएगी। वज़ीर आला के रोशन घराना मंसूबे के लिए सिर्फ 2000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे की लागत 9 अरब 88 करोड़ से ज़ायद है। महकमे तवानाई ने सिर्फ 2000 रुपये रखने की तजवीज़ दे दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर ली। ज़िले इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से रूट फीस और पार्किंग फीसों की वसूली ही ना की। कौमी खजाने को 19 करोड़ 70,54,000 से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। बदामी बाग में पार्किंग फीस की सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकी। मवेशी मंडी में खरीदारों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ का मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का दौरा। ईद उल अजहा की मुनासबत से मंडी में सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि जानवरों के सेल पॉइंट्स 6 जून से फाल कर दिए जाएंगे। मरकजी मुस्लिम लीग ईद पर घर घर कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग हाउस में पार्टी का तंजीमी इजलास। तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को कुर्बानी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। गोश्त की तकसीम के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर टीमें तश्कील देने का हुक्म। कमिश्नर का चौक यतीम खाना और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा। डीजी LTA ताहिर फारूक ने मंसूबेबारी ब्रीफिंग दी। बताया पैकेज 1 के एतराफ सर्विस रोड का काम 95% मुकम्मल है। न्याजी इंटरचेंज तबाबू साबुक ट्रैफिक रवानी के साथ जारी है। रावी पुल के जोड़ कमजोर होने लगे। पुल के जॉइंट कमजोर होने की वजह से नए प्रोजेक्ट भी ट्रैफिक रवानी बेहतर ना कर सके। किसी भी बुरे वक्त के लिए हादसे का इम्कान। सूबाई मोहतसिब ने चीफ इंजीनियर LTA को तलब कर लिया। बल्दिया उस्मान लाहौर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। दाता कंस्ट्रक्शन जोन में प्लानिंग विंग का ऑपरेशन। राजगढ़ रोड, अब्दुल करीम रोड और अनारकली में 6 गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें मिसमार कर दी। एक दुकान सील। वासा ने मॉनसून की तैयारियों के लिए कमर कस ली। MD वासा गुफरान अहमद की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। मॉनसून की तैयारियों का जायजा लिया गया। MD वासा ने कहा मॉनसून की तैयारियों में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसल्टिंग ऑपरेशन पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत कर दी।